तो बच्चों जी सर। अब तक गणित में क्या क्या बता दिया? आपको गुणा बता दिया, बताया कि नहीं? बताया। भागफल बताया। और घटाव बताया। और जोड़ योगफल, ये 4 चीजें बता चुका हूं मैं। कितनी? 4। ये गणित के 4 महत्वपूर्ण कौशल है। कितने? 4। ये 4 महत्वपूर्ण कौशल हैं, भाग जोड़ घटाव और गुणा। अगर ये आपको अच्छी तरह से आते हैं, इसमें आप अगर पारंगत हो, तो आने वाले गणित में किसी भी प्रकार के जो सवाल आएंगे उनको आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गई बात? क्या नहीं आई? ये बताओ कि आपको आगे आपके कहने पर मैंने भागफल बताया था, बताया था? भागफल में और कुछ बताने की जरूरत है या नहीं है? क्या है? और एक बार देखना चाह रहे क्या? हाँ। अगर जरूरत हो तो मैं बताऊं, नहीं तो आगे अपन लघुत्तम समापवर्तक पर चलें। कहां पर चलें? लघुत्तम समापवर्तक, उसको हम समझने का प्रयास करें। लेकिन भागफल या गुणनफल, जोड़ घटाव, कुछ और तुमको समझने की जरूरत है। किसकी समझने की जरूरत है? बोलो। भाग की। भाग की। भागफल पूर्ण समझना चाहते? चलो ठीक, सभी रेडी, तैयार हैं? तो एक भागफल में और समझा दूं, उसके बाद शायद गणित के महत्वपूर्ण 4 कौशल आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लघुत्तम समापवर्तक वर्गमूल उधर जाएंगे, ठीक है? इसके बाद बहुत सारे कंटेंट हैं उनको। तो सब तैयार हैं? चलो, तो आपने कहा भागफल, तो मैं एक भागफल को आपको पुनः समझाने का प्रयास कर रहा हूं। धैर्य पूर्वक बने रहें, ठीक है? चलो एक छोटा सा सवाल ले लेता हूं। सवाल एक ऐसा बताने का प्रयास करूं ताकि इसमें सब चीज आ जाए। रूट 3, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है? ठीक है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 36,152। कितने? 36,152। रूट कितने हैं? 3। तो 36,152 है, इसका हम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो चलिए अपन हल करते हैं। हल सबको दिखाई दे रहा? दे रहा। हाँ। तो कितने अपने? 36,152 भागित कितना है? 3। ये मैं आगे चीज बता चुका हूं। ये 3 जो है ये क्या है? भाजक। क्या है ये? भाजक। और ये जो संख्या है 36,152, ये क्या है? भाज्य। क्या है ये? भाज्य। और इधर जो अपनी संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी? भागफल। ठीक है? ठीक है। अब अपन प्रारंभ करते हैं। देखिए ये संख्या कितनी है? 3। अंक कितना है? 1। संख्या 3। अंक 1। तो अपन जो भाज्य में है उसकी पहली संख्या क्या है? 3। अंक कितना है? 1। अब इस संख्या का इस संख्या में भाग देंगे। 3 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 3 आ जाए? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। 3 एकम 3। तो यहाँ अपन भागफल में लिख देंगे 1 बार गया। कितनी बार गया? 1 बार। 3 एकम 3। तो इस 3 के नीचे क्या लिख देंगे अपन? 3। समझ में आ गई बात? अब अपन क्या करेंगे? माइनस घटा देंगे, तो इसके आगे ऋण लगा देंगे। 3 में से 3 गया, क्या बचा? 0। ठीक है, तो यहाँ अपन कर दें 0। यहाँ तक आ गया समझ में? आ गया। छगन उस दिन भी तेने गलती की थी, ठीक है? समझ में आया? आया। ठीक है, कोई ऐसे समझ में नहीं आया? सीता समझ में आ गया? आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ। अब अगली संख्या क्या है अपनी? 6। 6।
तो अपन ये इसके सीध में 6 उतार देंगे। ठीक है, अब 3 का भाग किस में देंगे? 6। विभाजित 6 को करेंगे तो 3 का पहाड़ा बोलो कितनी बार जाएंगे? 2 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितनी बार गया? 2 बार। तो यहाँ अपन भागफल में 2 लिख देंगे। यहाँ तक बात आ गई समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे? इस 6 के नीचे क्या लिख देंगे? 6 में से 6 गया, क्या बचा? 0 बचा। अब ऊपर से क्या उतारेंगे? 1। ये मूल संख्या क्या है? 1। इस 1 को अपन मूल संख्या को यहाँ उतार देंगे। अब ये मूल संख्या है, यहाँ क्या बचा? 0। अब 3 का भाग इसमें जाता है क्या? नहीं जाता। एक बार भी नहीं हो रहा, मतलब भागफल 0 बार जा रहा। कितनी बार? 0। अपन ये भी कह सकते हैं भागफल कितनी बार जा रहा? 0 बार। तो ये 0 अपन कहाँ लिख देंगे? यहाँ, या ऐसा कहेंगे कि यहाँ 0 लिखेंगे तब अगली संख्या उतारेंगे। समझ में आ गई बात? अब यहाँ अपन 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0। अब ऊपर से क्या उतारेंगे अगली संख्या? 5। कितने हो गए? 15 हो गए। क्या हो गए? 15। अब 15 हो गए तो क्या करेंगे अपन? 3 का पहाड़ा कितनी बार बोले 15 आ जाए? 5 बार। बोलो। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। शाबाश, 5 बार गया। कितनी बार? 5 बार। तो अपन यहाँ लिख देंगे 5। यहाँ तक समझ में आ गया? बराबर दिखाई दे रहा? अब 15 की जगह क्या लिख देंगे अपन? 15। अब घटा देंगे। 5 में से 5 गया, कितना बचा? 0। 1 में से 1 गया, क्या बचा? 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? अब अगली, यहाँ 0 हो गया। अब अगली संख्या क्या है अपने पास? 2। इसकी सीध में अपन यहाँ फिर 2 काट देंगे। 2। अब 3 का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें? नहीं जा रहा, मतलब 0 बार जा रहा। क्या समझेंगे अपन? 3 एकम 3 भी नहीं हो रहा, 0 हो रहा मतलब। तो भाग नहीं जा रहा तो अगली संख्या उतारेंगे। क्या करेंगे? अगली संख्या उतारने के पहले वहां क्या लगाएंगे? 0। यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, अब अपन अगली संख्या उतारेंगे। भाई अगली संख्या है क्या? नहीं है। ये 2 अंतिम संख्या थी। अब अगली संख्या नहीं बची तो अपन क्या करेंगे? अब 10 लगाएंगे। कहाँ पर? यहाँ अगर भागफल में 10 लगाएंगे, जब यहाँ 10 लगाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। यहाँ एक 0 लगा दें। अब संख्या कितनी प्राप्त हो गई अपने पास? 20। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार देंगे 20 में? 6 बार। 3 छके 18। 3 छके 18 और 3 सत्ते 21। तो 21 तो है नहीं अपने पास। अपने पास कितने हैं? 20। तो 3 छके 18 तो 6 बार गया। यहाँ पर रुक जाएंगे। 3 छके 18। अब घटा देंगे। अब घटाएंगे, यहाँ 0 है। देखो घटाव में कैसे घटाना है ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लड़के गलती कर देते हैं। यहाँ क्या है? इधर से उधार लेंगे। 10 में से 8 गया, क्या बचा? 2 बचा। अब यहाँ इधर उधार दे दिया था, यहाँ क्या बचा? 1 में से 1 एक कमरे में एक आदमी बाहर निकल जाए। कमरे में आदमी कितने हैं? एक कहाँ है? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार कमरे में एक आदमी है और वो आदमी अगर बाहर चला जाए और तुमसे पूछे कमरे में आदमी कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? 0। इसीलिए 1 में से 1 गया, क्या बचा? 0। तो यहाँ अपन क्या कर देंगे? 0। अब फिर यहाँ कितना बचा? 2 बचा। अब 2 बचा तो अपन 10 के बाद और 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ अपन 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया? 20 आ जाएगा। तो वही 3 छके 18। कितने? 18। फिर 18। अब ये बताओ कि फिर घटाएंगे तो क्या बचा? 2। फिर 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 2। फिर 2। अब ये क्या पुनरावर्त आएगा? 6 6 6 6 आते ही जाएंगे। आसान दशमलव है। क्या है? तो अपन दशमलव के 2 अंक तक ही निकालें। कितने अंक तक? 2 अंक तक। ये शेष फल क्या आ गया यहाँ पर अपना? 2 शेष फल आ गया। शेष फल कितने आ गए अपने? 2। चलो ये यहाँ तक ठीक आ गया समझ में? क्या इसकी उत्तर की जांच करके बताऊं नहीं बताऊं? क्या देखना?
उत्तर की जांच, ये अपन ने जो सवाल करा है भागफल का, ये भागफल सही है या गलत, इसकी उत्तर की जांच होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। आशीष, होना चाहिए। हाँ। चलो तो उत्तर की जांच करके बता दूं, मैं जगह कम है यहाँ, यहीं ले लेता हूँ। ठीक है, उत्तर की जांच क्या करेंगे अपन? उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। जांच। ठीक है, ठीक है। अब अपन उस दिन मैंने सूत्र बताया था, यहाँ क्या आ जाएगा? भाज्य। दिखाई दे रहा? भाज्य बराबर क्या आ जाएगा? भागफल। क्या हो जाएगा? गुणित क्या आ जाएगा? भाजक। क्या आ जाएगा? भाजक। और धन क्या हो जाएगा? शेषफल। शेषफल। क्या हो जाएगा? शेषफल। शेषफल। हो सकता दिखाई नहीं दे रहा हो। ठीक है, शेषफल। भाज्य कितने हैं? 36,000 152। हाँ, 36,000 152। 152 बराबर भागफल कितने हैं? ये है अपने, कितने हो गए? 12,050। यहाँ लिख देंगे 12,050.66। इसको दशमलव के बाद छाछठ नहीं कहते, एक एक अंक बोलते हैं। 12,050.66 12,050.66 नहीं कहते, ठीक है, 6 कहते हैं। भाजक कितना है अपना? 3। यहाँ क्या लिख देंगे? 3 प्लस शेषफल अपना कितना है? 2। तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे? 2। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में? सवाल यहाँ तक समझ में आ गया? देखो इसके बाद में रोज भाग के कंटेंट नहीं बताऊंगा, बहुत बड़े भाग होंगे जो तुम्हें समझ में नहीं आए, उन चीजों को बताएंगे अपन। गणित में आगे चलेंगे, यहीं थोड़ी रुकेंगे अपन, तो बहुत सारी चीजें सीखना है। समझ में आ गई बात? आ गई। तो अपन इसके बाद अपन आगे नहीं बताएंगे। अभी आखिरी भागफल है आपका, ठीक है, और कोई बड़ा भागफल आ जाए तुमको समझ नहीं आए तो उसको अपन बताने का प्रयास करें। अब इसका गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर ले, इधर जगह है, यहाँ करके देख लेते हैं अपन। दिखाई दे रहा? दे रहा। अपन यहाँ लिख देंगे 12,050 दशमलव 6। ध्यान रहे यहाँ दशमलव 6, लेकिन 3 यहाँ लिखेंगे, अपन यहीं लिखेंगे 3 समझाने के लिए, है ना? ठीक है, 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 6 बार। बोलो। 18 की क्या आ जाएगी? हासिल कितने लगे? 1। 3 चम 18 और 1 19 की क्या आ जाएगी? 9 हासिल लगा 1। 3 का पहाड़ा 0 को ले 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 में 1 जोड़ेंगे तो 3 का पहाड़ा 3 पंजे 15 की 5 हासिल लगी 3 का पहाड़ा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, है ना? 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 2 बार। 3 दूनी 6। तो यहाँ लिखेंगे 6 और 3 एकम 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ दशमलव के बाद अगर गिने तो 2 अंकों के बाद दशमलव है। कितने अंकों के बाद? 2। समझ में आ गई बात? तो इस 2 अंकों के बाद अपन क्या लगा देंगे? दशमलव। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब देखो इसके बाद भागफल और भाजक का गुणा करा तो अपने पास 36,151.98 आ गया। ठीक है, उस दिन मैंने भागफल का जो कंटेंट आपको बताया था उसमें दशमलव तक अपना भाग नहीं गया था। अच्छा करा आशीष ने, इन्होंने पूछ लिया कि एक बार और बताओ, नहीं तो अपन आज लघुत्तम समापन तक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ कितना दशमलव के बाद जो संख्या आई है 98। अब इसका गुणनफल प्लस शेषफल कितना जोड़ना है? 2। तो यहाँ अपन इसमें 2 जोड़ देंगे, यहाँ रखेंगे 0, है ना? ये दशमलव कर देंगे। अब इनको जोड़ देंगे, यहाँ कुछ खाली संख्या दीजिए 0 0 ही रहता है ना, प्लस जोड़ देंगे। 8 और 2 कितने होंगे? 10 की क्या हो जाएगी? 0। 9 में ये 10 की 0 हासिल 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 की फिर क्या हो जाएगी? 0 हासिल कितनी लगी? 1, है ना? और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। ये कितने हैं? 5। ये कितना है? 1 और 6 और 6। अब दशमलव के बाद 0 0 हो गया, मतलब इन 0 का कोई मतलब नहीं है। तो 36,152 कितना आ गया? 36,152। अब यहाँ देखेंगे अपन 36,152 बराबर इनका गुणा करा
तो अपने पास ये आया, इसमें 2 जोड़ा तो ये कितना आ गया 36,152। ये भाज्य और ये जो इधर था ये दोनों चीज बराबर हो गई, हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। इसका मतलब अपना भाग कैसा है? सही है। भागफल अपना कैसा है? सही है। जो अपन ने भागफल करा है ये कैसा है? सही है। अब मुझे लगता है कि आपको भागफल की क्रिया करने में या भागफल ज्ञात करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। अगर नहीं आती, कोई दिक्कत आती है तो अपन उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक, अब अपन आगे लघुत्तम समापवर्तक समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? ठीक है।